हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज वीडियो में हम 22 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको जो पीडीएफ फाइल मिलेगा फुल डिटेल में मिलेगा, यानी कि जैसे क्वेश्चन वीडियो में रहते हैं उसी प्रकार से अब आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में JLL सिटी मोमेंट्स इंडेक्स 2020 में किस शहर को विश्व का सबसे गतिशील शहर चुना गया है। तो JLL सिटी मोमेंट सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सबसे गतिशील शहर यानी कि डायनामिक सिटी चुना गया है भारत का हैदराबाद शहर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस रिपोर्ट्स में सामाजिक, आर्थिक तथा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जैसे कई सारे पैरामीटर्स को शामिल किया गया है। JLL जो कि एक अमेरिकी कंपनी है जिसका पूरा नाम है जोस लासेल, इस कंपनी के द्वारा दुनिया के 130 शहरों का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें से भारत का जो हैदराबाद शहर है उसे विश्व का सबसे गतिशील शहर यानी कि डायनामिक सिटी बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया के टॉप 20 गतिशील शहर हैं इनमें से 7 भारतीय शहर शामिल हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर है हैदराबाद, दूसरे नंबर पर है बेंगलुरु, पाँचवें नंबर पर है चेन्नई, छठे नंबर पर है दिल्ली, 12वें नंबर पर पुणे, 16वें नंबर पर कोलकाता और 20वें नंबर पर मुंबई। तो ये हैं दुनिया के टॉप 20 डायनामिक सिटी, जिनमें से 7 भारतीय शहर हैं और पहले नंबर पर है भारत का हैदराबाद शहर। हैदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है और बायो एशिया सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा हैदराबाद शहर में। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है और रेलवे के द्वारा हैदराबाद शहर में वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है जिसका नाम है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इतने क्वेश्चन आपको हैदराबाद शहर से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो हाल ही में NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 जो था ये इसका दूसरा संस्करण था, जिसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा। रविशंकर प्रसाद जो कि भारत के कानून मंत्री भी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है पटना साहिब बिहार। जो NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 था ये इसका दूसरा संस्करण था और इसका थीम था, इसका विषय था टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस। NIC जिसका पूरा नाम है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, भारत में जितनी भी सरकारी डिजिटल सेवाएं या फिर जो सरकारी वेबसाइट्स होती हैं उनका जो डोमेन होता है और उनको जो IT सर्विस दिया जाता है ये दिया जाता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। आपने देखा होगा कई सारी जो सरकारी वेबसाइट्स होती हैं उनका जो डोमेन होता है .nic.in से एंड होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है indiacourts.nic.in। तो ये जो .nic.in डोमेन है ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा दिया जाता है। NIC की स्थापना हुई थी 1976 में। NIC की वर्तमान में महानिदेशक हैं नीता वर्मा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है UNCTAD के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन के द्वारा, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। तो आपको याद रखना है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट को जारी किया गया है UNCTAD के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार जो विदेशी निवेश प्राप्त हुआ इस मामले में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। 2019 में भारत में 49 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, जो कि 2018 के मुकाबले 16% ज़्यादा है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 रहा अमेरिका देश, दूसरे नंबर पर रहा चीन और भारत रहा 8वें नंबर पर। इस रिपोर्ट्स के अनुसार जो पाकिस्तान देश को FDI प्राप्त हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, इसमें पिछले साल यानी कि 2018 के कंपैरिजन में 20% की कमी आई है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको इस रिपोर्ट से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में फूड डिलीवरी कंपनी उबर ईट्स को किस कंपनी ने खरीद लिया है। तो जो उबर ईट्स कंपनी है ये अब बिक गई है, इसको खरीद लिया है जोमैटो कंपनी ने।
जो उबर ईट्स कंपनी थी अब इसको खरीद लिया गया है जोमैटो कंपनी के द्वारा। जोमैटो कंपनी जो कि एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम शहर में। जोमैटो कंपनी को दो लोगों ने शुरू किया था, दीपेंद्र गोयल तथा पंकज चड्ढा ने। जो दीपेंद्र गोयल हैं ये वर्तमान में जोमैटो कंपनी के सीईओ भी हैं। जो उबर ईट्स कंपनी थी ये उबर कंपनी की एक कंपनी थी। जो उबर कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी राइडिंग कंपनी है जिसके सीईओ हैं दारा खुसरोशाही। उबर जो कंपनी ये अमेरिका देश की कंपनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीत लिया है? तो हाल ही में डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया है भारत ने। भारत ने फाइनल में हराया पाकिस्तान देश को। जो डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 है इसका आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात यूएई देश के शारजाह शहर में। इसमें 8 देशों की जो वाणिज्यिक दूतावास टीमें थीं इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कौन कौन से 8 देश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और अमेरिका, जिसको जीत लिया है भारत देश की टीम ने। अब आपको क्रिकेट की 3 प्रतियोगिताओं के नाम याद रखना है। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 की शुरुआत हुई है दक्षिण अफ्रीका में। जो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2020 है और आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2020 है, इन दोनों को खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। तो इतने क्वेश्चन आपको क्रिकेट से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में 21 जनवरी को किस राज्य का 47वां राज्य दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्यों का 47वां राज्य दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आखिर में 21 जनवरी को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 21 जनवरी 1972 को जो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य हैं इनको भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे पहले जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र था इसको अंग्रेजों ने 3 भागों में विभाजित किया था। ब्रिटिश भारत का असम प्रांत, मणिपुर और त्रिपुरा जो कि एक देशी रियासतें थी। ये तीनों जो राज्य हैं ये 21 जनवरी 1972 में भारत में विलय हो गए और पूर्ण रूप से इनको राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसीलिए हर साल 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में राज्य दिवस, स्थापना दिवस मनाया जाता है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं रमेश बैस। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला और यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग। मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं तथागत रॉय। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को एसबीआई बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी नियुक्त किया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, जिनको एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके वर्तमान में चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, इसका मुख्यालय मुंबई में। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक है। अब आपको एसबीआई से 2 क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में एसबीआई ने आरबीबीजी यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम को शुरू किया है। इसके अलावा एसबीआई ने यह भी बोला था कि 1 जनवरी 2020 से 10,000 रुपये से अधिक नगद एटीएम निकासी के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में ब्रह्मोस मिसाइल युक्त सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के पहले स्क्वाड्रन टाइगर शार्क 222 यानी कि 222 को किस एयरबेस पर तैनात किया गया है? तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट का पहला स्क्वाड्रन जिसका नाम है टाइगर शार्क 222 जो कि एक ब्रह्मोस मिसाइल युक्त एयरक्राफ्ट है, इसको तैनात किया गया है तमिलनाडु के तंजावुर एयरबेस पे। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये है सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट का पहला हवाई जहाज टाइगर शार्क 222 जो कि ब्रह्मोस मिसाइल
ले जाने में सक्षम है। इसको हाल ही में तैनात किया गया है तमिलनाडु के तंजावुर एयरबेस पे। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं भारत के राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल बिपिन रावत। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस शहर में फिट इंडिया साइक्लोथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? जो फिट इंडिया साइक्लोथॉन है इसका आयोजन किया गया है गोवा की राजधानी पणजी में। जो फिट इंडिया साइक्लोथॉन है जिसका उद्देश्य था कि भारत में लोगों को साइकिल के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यानी कि साइकिल चलाने के लिए उनको प्रेरित करना। जो फिट इंडिया साइक्लोथॉन है इसका उद्घाटन किया गया भारत के खेल और युवा मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा। जो पणजी है ये गोवा राज्य की राजधानी है। जो पणजी शहर ये मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा राज्य जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, गोवा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक रही 76, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये जो रिपोर्ट है ये पहली बार रिपोर्ट जारी की गई, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 के नाम से इस साल पहली बार एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें भारत की रैंक रही 76 और इसमें नंबर 1 देश रहा डेनमार्क देश। जो ये रिपोर्ट है पहली ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, इसको जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसके संस्थापक हैं क्लास श्वाब। जो विश्व आर्थिक मंच है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी हर साल एक बैठक होती है जो कि इस साल हुई दावोस शहर में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है क्रिस्टल अवार्ड। इस साल टोटल 4 लोगों को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया, जिसमें से एक भारतीय जिनका नाम है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। तो आपको याद रखना है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भारत से क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका नाम है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई, तो उत्तर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक्स और शेयर का 1000। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।